जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आर रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास, क्रैश बैच, इसे दोनों चीज़ों का नाम दिया जा सकता है, लेकिन मैं इसको चूँकि फ़र्स्ट डे है तो मैं इसको स्टार्ट ही करूँगा इस अंदाज से कि आपके लिए ये एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे आपके सामने आ जाए। ये हमारा जो साथ होगा तकरीबन 2 वीक्स के करीब का साथ होगा। इसके अंदर हमने जिन जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी है, जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो आपके पेपर से रिलेटेड तो ऑब्वियसली होंगी, लेकिन ये आपको कंप्लीट आपका सब्जेक्ट कंप्लीट करने में भी यकीनन मुआविन साबित होंगी। कैसे है, क्या तरीक़ाकार है, मैं आपको, लेकिन क्या तरीक़ाकार स्मार्ट होगा। हम ये नहीं करेंगे कि मैं आपको पूरी बुक का A to Z जितना पढ़ाया जाता है 3 माह के सेशन के अंदर, 2.5 माह के सेशन के अंदर, वो तो नहीं है, लेकिन उसको इस अंदाज से पढ़ा दिया जाएगा कि हर चीज़ बड़े अच्छे अंदाज से कवर हो जाएगी। तो आइए मैं आपको ज़रा सबसे पहले बताऊं कि आपके इस पेपर के से रिलेटेड मैं पेपर पैटर्न को डिस्कस तो करूंगा, लेकिन उस अंदाज से कि आपको इससे रिलेटेड जो लॉन्ग इश्यूज़ हैं, यानी काफ़ी चीज़ें सीखने को शॉर्ट टाइम में ही मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर क्या क्या, आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आपका जो पूरा पेपर है ना, ये 5 सेक्शंस पर डिवाइडेड है। 5 सेक्शंस पर। वो 5 सेक्शंस कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है जनाब हमारे पास फिशबोन, और दूसरा होगा एफिनिटी। इधर मार्कर तो चेंज करवा दीजिएगा, दोनों ब्लैक और ब्लू का। फिशबोन एंड एफिनिटी दोनों की बात करते हैं। अच्छा, ये फिशबोन क्या है, एफिनिटी क्या है, ये भी मैं आपको यहीं पे आज के ही लेक्चर में कन्वर्ट कर दूंगा, सब चीज़ें बता दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, आप अंडरस्टैंड कर पाओ। फिशबोन और एफिनिटी एक सेक्शन है, फिर उसके बाद साथ पैराग्राफ राइटिंग नंबर 2। पैराग्राफ राइटिंग, इन अदर वर्ड्स, दिस पैराग्राफ सीक्रेटली मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे राइटिंग ही है असल में। क्या है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। नहीं, बेस चीज़ें मैं आपके सामने। अच्छा, कैमरे वाले भाई नज़र आ रहा है, ये शो हो रहा है? बहुत हल्का शो हो रहा है। तो चले मैं थोड़ी देर ना वीडियो पॉज कर लेता हूँ, जब तक मार्कर नहीं आता फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक है? यहाँ से कर सकते हो जी। फिशबोन और एफिनिटी, और उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग जो कि ऐसे राइटिंग के पैटर्न के ऊपर ही है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की, मैं आपको ज़रा दोबारा इसके बारे में बता दूँ। मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि आपको चीज़ें समझ आए। पैराग्राफ राइटिंग ऐसे राइटिंग के पैटर्न के ऊपर ही है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको नहीं भूलना। तीसरी चीज़, जो तीसरा सेक्शन है, दैट इज़ एक्चुअली ऑन लेटर राइटिंग। अच्छा, आपको यहाँ तो लेटर आ जाएगा, या मेमो राइटिंग आ जाएगी, या रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है? कितने मार्क्स हैं वो भी बाद में बताते हैं, मैं सिर्फ सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। अच्छा, 4th पार्ट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन एंड स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग, अच्छा ये भी क्या है बताता हूँ भी आपको, लेकिन अभी बस सेक्शन देख लेते हैं ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। कितने सेक्शन हो गए? 4। मैंने कहा था टोटल कितने हो गए? 5 होंगे। तो 5th वाले की बात करते हैं, और दैट इज एक्चुअली 5th वन इज वोकैबुलरी। तो जनाब इस चीज़ को अब समझ लीजिएगा कि आपका पेपर जो आएगा ये 5 सेक्शंस पर डिवाइड होगा, और ये भी बात समझ लीजिए कि ये पेपर आपका जो होगा ये होगा जी 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स इस टोटल पेपर के। अब डिवीजन में आपके सामने डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। डिवीजन क्या है? फिशबोन या एफिनिटी, या तो फिशबोन डायग्राम आप करेंगे या एफिनिटी, चॉइस होगी, बताता चलो। ये आपका सेक्शन होगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स, ठीक है? अच्छा, फिशबोन क्या है थोड़ा सा साथ साथ बताते चलूँ ताकि आप चीज़ों को समझ जाए। फिशबोन के अंदर क्या होता है कि आइडियाज़ को आपने एक टॉपिक दिया गया, उस टॉपिक के ऊपर आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद आपने उस टॉपिक से रिलेटेड 5 पॉइंट्स लिख लें अपने पास कि जनाब क्या हो सकती हैं कॉज और क्या हो सकती है वजह। यानी समझें कि जो फिशबोन है इज़ ऑल अबाउट कॉजेज़
एंड इफेक्ट्स। अभी सिर्फ मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं ताकि आपको सब चीजें रिवाइव हो जाए। इसी तरह एफिनिटी की बात करते हैं तो एफिनिटी हमारे पास दो चीजों का नाम होता है, एक होता है आइडिया और उस आइडिया के ऊपर सब आइडियाज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग। जो टॉपिक आपको दिया होता है फिशबोन का या एफिनिटी का, उसी के ऊपर ही आपको कहा जाता है कि पैराग्राफ लिखें, लेकिन याद रखें दैट शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। 150 अल्फाज से उसे भरना नहीं चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है, इसकी चीज को नहीं भूलना। 150 वर्ड से ऊपर आपने नहीं जाना, ये बात याद रखिएगा। 151 ना हो, अच्छा 148 हो जाए, 145 हो जाए, 147 हो जाए, लेकिन 150 भी हो जाए, लेकिन 151 नहीं होने चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, तो जनाब ये जो आपका पैराग्राफ राइटिंग का सेक्शन होगा दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। ये 20 नंबर आपके कवर करेगा, ठीक है, 20 मार्क्स कवर करेगा आपके। तो 20 मार्क्स इस सेक्शन से हैं, इसी तरह 10 मार्क्स, तो ये आपका एक सवाल हो गया जो कि 30 मार्क्स कवर करेगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। लेटर, मेमो या रिपोर्ट क्या होती हैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन अभी देखते हैं। ये 20 मार्क्स हैं जी, ठीक है, आपके 20 मार्क्स को कवर करेगा। इसी तरह जब हम कॉम्प्रीहेंशन और स्पीड रीडिंग की बात करते हैं तो स्पीड रीडिंग ये आपके 10 मार्क्स, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन ये आपके 20 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 30 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा बताऊंगा, परेशान नहीं होना आपने, सब मैं कुछ बताऊंगा आपको। यानी दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, एक आपको पैराग्राफ आया होता है और कहा जाता है कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड नीचे एमसीक्यूज हैं और इन एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 10 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो 10 एमसीक्यूज आपको आएंगे और उनको आपने क्या करना है, उनके आंसर्स बताने हैं। ये आपका स्पीड रीडिंग हो गया। कॉम्प्रीहेंशन का एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद ज़रा समझें कि आपको क्या समझ आया और उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है या समराइज कर देना है इन जस्ट 100 वर्ड्स। ऑफिशियल प्रेस ही होती है 1/3। आईकैम ने आपकी आसानी कर दी कि सिर्फ 100 वर्ड्स, चाहे आपको 400 वर्ड का पैराग्राफ आ गया, आपने सिर्फ 100 वर्ड्स में बता देना है। तो 100 वर्ड्स के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज देयर इन दैट पैराग्राफ। आपने अपने अल्फाज में बताना है, टोटली आपके अपने अल्फाज। 101 वर्ड्स नहीं होने चाहिए, 99 हो जाएं, 100 हो जाएं, लेकिन उससे ऊपर आपने तजावुज़ नहीं करना। और लास्ट पोर्शन है हमारे पास वोकैबुलरी का। अच्छा, राज की बात बताऊं आपको, वोकैबुलरी में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको पेपर में ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो सिर्फ 3 हैं, टोटल 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है जिसका नाम है जनाब सिनोनिम्स, दूसरी चीज़ जिसका नाम है एंटोनिम्स, तीसरी चीज़ है जिसका नाम है हमारे पास जनाब इडियम्स। अच्छा, इन तीनों के ऊपर कितने एमसीक्यूज होने चाहिए? जाहिर सी बात है 20 तो होने चाहिए ना, लेकिन मज़ेदार वाली बात आपको बताऊं कि 20 नहीं है, इन तीनों से मुतल्लिक आपसे टोटल जो पूछे जाएंगे वो 10 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यू जो होगा दैट वुड बी ऑफ 2 मार्क्स। तो इसका मतलब है कि ये जो वोकैबुलरी का पोर्शन है ये आपके कितने मार्क्स कवर करेगा? 20 मार्क्स। तो ज़रा मुझे बेटा गिन के तो बताइए कितने मार्क्स हुए टोटल? 10 मार्क्स इधर, ठीक है, 20 मार्क्स ये एक क्वेश्चन। मैं साथ साथ ज़रा इसको देखता हूँ, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नंबर 1। इस नंबर 1 क्वेश्चन ये आपको कवर करेगा कितने मार्क्स? 30 मार्क्स, ऐसे ही है ना। इसी तरह दूसरा सेक्शन है आपका, लेटर आएगा, मेमो आएगा या रिपोर्ट आएगा, तो ये सेक्शन आपके कवर करेगा कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। तो टोटल कितने हुए? 50 मार्क्स, 50%। तीसरा सेक्शन है जो कि कॉम्प्रीहेंशन स्पीड रीडिंग का है, 2 पोर्शंस इसके होंगे और ये वाला जो सेक्शन होगा ये भी कवर करेगा आपके 30 मार्क्स, यानी मिलके कितने हो गए? 80 मार्क्स हो गए। और लास्ट सेक्शन हमारे पास है जिसका नाम है जी वोकैबुलरी। तो जनाब याद रखें कि ये जो वोकैबुलरी है इट इज़ गोइंग टू कवर योर 20 मार्क्स। तो इस तरह ये टोटल आपका जो पेपर बनता है ये बनता है 100 मार्क्स का। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब मैं आपको ज़रा बताता चलूँ। सबसे पहला जो पोर्शन इससे रिलेटेड होगा, जो पहला सवाल हमारे माइंड में आता है वो सवाल ये है जी, सर हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। अब ये सवाल मैं आपको ऐसे बात बताऊं कि ये जो हमारे पास 2 हफ्तों का टाइम है उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता जरा आप 2.5 महीने लगाएं,
ठीक है, तो मैं तो आपको शॉर्ट बताऊंगा और ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बताऊंगा जिससे आप पेपर अभी भी पास कर सकते हैं बड़े अच्छे अंदाज से। हाउ टू स्टडी, नंबर 1 आपके माइंड में। सर दूसरा सवाल, टाइम मैनेजमेंट। सर मुझे ये बताइए कि मैं पेपर को जब अटेम्प्ट करूंगा तो उसके लिए मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, इस बारे में ज़रा मुझे बताएं। ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा मसला है, यकीनन बहुत से बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अभी से आप लोग एक चीज़ तो अपने माइंड के अंदर बिठा लो कि अब से आपको कोई भी असाइनमेंट दी जा रही है, आपने उसको कंप्यूटर के ऊपर करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना कैसे है, कोई मसला नहीं है, उसके ट्यूटोरियल पढ़े हैं यूट्यूब पे, हज़ारों पढ़े हैं, उर्दू में पढ़े हैं जनाब, आप उसमें से देख लें, से 5 से 7 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए एंटर कहाँ पे दबाना है, आपको पता होना चाहिए ABCD जो लिखा हुआ है कीबोर्ड के ऊपर कहाँ पे Q है, ताकि वहीं पे आप दबाएं। स्पीड में आप माहिर हैं या नहीं हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो आपका पेपर चेक करने वाला है, या ICAP को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये पता हो कि जनाब वर्ड कहाँ पे क्या है, एस्केप दबाएंगे तो क्या होगा, एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, मैं अगर कंट्रोल B दबाऊंगा तो क्या होगा, कंट्रोल I दबाऊंगा तो क्या होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये 2 वैसे कीज़ ज़्यादा यूज़ होती हैं। बोल्ड करना होता है किसी वर्ड को तो कंट्रोल B दबाते हैं, और कंट्रोल I ये इटैलिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, बस इतनी सी बात है। तो जनाब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब से आपने पहली चीज़ जो सीखनी है वो ये वाली कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टिप्स फॉर यू, आपके लिए आज से आगे पेपर तक ये टिप्स हैं, ज़रा इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। PRC 1 के लिए, PRC 2, 3, 4, 5 उनमें तो मसले कोई नहीं, आने MCQs हैं आपको, लेकिन PRC 1 में लिखना पड़ेगा जनाब। जो लिखना पड़ेगा कितना, कोई सोचता होगा सर इतना तो नहीं लिखना पड़ेगा, ना भी अगर इतनी प्रैक्टिस हो तो पास हो जाएंगे। भाई कैसे पास होंगे, ज़रा सुन लें। आपको जो वोकैबुलरी का पोर्शन है ये होगा टोटल MCQs की शक्ल में, टोटल ये मैं आपको ज़रा साथ साथ बताता चलूँ, MCQs की शक्ल में होगा आपका ये वोकैबुलरी का पोर्शन, ये कंफर्म है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इस कॉम्प्रिहेंशन और स्पीड रीडिंग में ये जो स्पीड रीडिंग का पोर्शन होगा, सिर्फ ये स्पीड रीडिंग का पोर्शन, मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ ये स्पीड रीडिंग का पोर्शन, ये जनाब आपका MCQs की शक्ल में है, ठीक है। और बाकी ये कितने मार्क्स हो गए, 20 और 10, 30 मार्क्स। सिर्फ 30 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो कि आपको MCQs की फॉर्म में आएगा। बाकी 70%, यानी मैं यहां पे ये भी लिख दूं, ये ज़रा समझ लीजिएगा कि 30% रेशो और 70% रेशो, इसको समझे। 30% रेशो ये कहती है कि आपको जनाब जो 30% पेपर आएगा वो होगा MCQs फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जो आपको 70% पेपर आएगा ये आपको टाइप करना पड़ेगा, टाइपिंग पोर्शन, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। और आप मुझे बताइए पेपर में पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ही नहीं है, मतलब क्या कि आपको वर्ड का नहीं पता, वो मतलब ये है 2 घंटे आप आराम से भी करें तो हो सकता है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, 15 दिन में आप 2-2 चीज़ें, 2-2 असाइनमेंट करने की प्रैक्टिस कर लें, आप बड़े आराम से पास कर लेंगे और आपकी स्पीड भी ठीक हो जाएगी, आपको कंप्यूटर यूज़ करना भी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है, 30-70 वाला, 50% वाला पास है। तो आप कैसे जनाब पास हो सकते हैं अगर सिर्फ इस 30% पे आप MCQs पे रिलाई करें। लिखना तो पड़ेगा मेरे भाई, लिखना तो पड़ेगा जो मर्जी हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में आपने लाजमी रखना है। अब आपकी टिप्स की बात करते हैं। पहला, डेली जो असाइनमेंट है, डेली असाइनमेंट, ये मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको पता चलता जाए, ठीक है। डेली असाइनमेंट आपने करनी है टाइपिंग की फॉर्म में, ठीक है, ये बात तो आप समझ लें। टाइपिंग फॉर्म में डेली असाइनमेंट होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी टिप आपके लिए ये है कि जनाब आपको जो जो करवाया जा रहा है ना, आपने उससे मुतालिक प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। तो जनाब आपने प्रैक्टिस एटलीस्ट ऑफ 2 to 3 असाइनमेंट्स, 2 से 3 असाइनमेंट की प्रैक्टिस तो करनी है, ये तो आप अपने माइंड में समझ लें। तीसरी टिप आपके लिए क्या है, तीसरी टिप ये आपके लिए कि जनाब आपने ये प्रैक्टिस का जो सेशन है वो तो कर लिया, डेली आपने मिनिमम अब से 40 से 50 वर्ड्स ये आपने याद करने हैं, डेली 40 से 50 वर्ड्स।
ये तीसरी टिप है आपके पास जो आपने करनी ही करनी है। 40 से 50 वर्ड्स किसके? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स। इनको बस आपने मेमोराइज करना कि इस सिनोनिम का मतलब क्या है, बस इतनी सी बात, उससे ऊपर और कुछ नहीं करना। ये तो टिप्स आपके लिए हो गई, जिससे आपका क्या होगा, वोकैबुलरी का पोर्शन कवर हो जाएगा, वो सारा कवर हो जाएगा। अच्छा, जो मेन 70 मार्क्स का सेक्शन है, मैं अब आपको जरा इसके ऊपर लेके आता हूं। जो मेन आपका 70 मार्क्स का पोर्शन है, इसके लिए जनाब आपको रट्टे नहीं मारने। इसके लिए एक चीज का आना बहुत 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 जरूरी है, और वो चीज क्या है? उस चीज को नाम देते हैं जनाब आपकी बेसिक राइटिंग स्किल्स। आपकी बेसिक राइटिंग स्किल्स का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज मैं आपको एक राज की बात बताता चलूं। आईकैप की न्यू स्कीम आ रही है 2025 पे तकरीबन। तो 2025 में आईकैप की जो न्यू स्कीम आ रही है, उसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स हो सकता है इधर उधर हों, डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ना किया जा सकता है, और आईकैप का इसके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसीजन है, और वो है आपकी PRC 1। यानी इस PRC 1 को चेंज नहीं किया जाएगा। हालांकि ये कहा गया एक मेंबर की तरफ से, और ये बात पता चली मुझे अंदर, हमारी चिड़िया भी होती है जिसे खबर देती है, उसने ये बात बोली जनाब कि जनाब ये बात जो इंग्लिश है, क्या ज़रूरत है बच्चों को, अकाउंटिंग के बच्चों को इंग्लिश को छोड़े आप, क्या है इंग्लिश का, बस एम ही आके बच्चों को आपने ये रखा हुआ है, एक चीज़ के ऊपर पीछे लगाया हुआ है। तो उस पर आईकैप के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बोला कि ये सोचिएगा भी मत कि हम इसको निकालेंगे, सोचिएगा भी मत, ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ कि सोचिएगा भी मत कि इसको निकाला जाएगा। तो यही बात है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये तो आनी ही आनी है, इससे जान नहीं छूटने वाली आपकी। तो आपको बेसिक राइटिंग स्किल्स के ऊपर जनाब एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ये बात याद रखें, ये पहली चीज़ है। इस पर एक्सपर्ट होना आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसके ऊपर एक्सपर्टीज़ अपनी कायम ना की तो सॉरी टू से आप अपना PRC 1 पास नहीं कर पाएंगे। बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन है ऐसा ही है, अफसोस है मुझे, लेकिन ऐसा ही है। मैं फिर आपको बताऊं, आप नहीं पास कर सकेंगे। उसके लिए आपको पास करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रैक्टिस के अंदर लेके आएँ। चूँकि देखिए, मैंने आपको बताया कि ये हमारा स्मार्ट कोर्स होगा। जब ये स्मार्ट है तो मैं आपको स्मार्ट वे में बेसिक ग्रामर की चीज़ें करवाऊंगा, जिसमें आप अपनी इस एक्सपर्टीज़ इसके अंदर ज़रूर लेके आ सकेंगे और बेसिक ग्रामर को अच्छे अंदाज से समझ सकेंगे। तो आपके लिए एक टिप तो ये है, ये बात ज़हन में रखें कि ये 70 मार्क्स का जो पेपर है टाइपिंग वाला, इट इज़ 100% इनकम्प्लीट विदाउट ग्रामर। आपकी ग्रामर चाहिए, दूसरा आपकी क्रिएटिव स्किल्स चाहिए। क्रिएटिव स्किल से मुराद है जनाब आपका माइंड, आपकी सोच। अब जरा अपने माइंड को निकालें, निकालने के बाद अच्छे तरीके से उसे धोएं, क्योंकि कई सालों के बाद जब निकालते हैं बाहर तो कोई चीज़ को जंग तो लग जाता है ना, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, मट्टी पड़ जाती है। तो काइंडली आप वो जो थोड़ा सा जंग पड़ा हुआ है ना, उसको निकालें, और निकालने के बाद अपनी इन एबिलिटीज़ को, क्रिएटिव एबिलिटी को लेके आए, सोचने और प्लानिंग के अंदर अपने आप को लेके आना है। तो चीज़ों को समझने के मरहले की तरफ लेके आना है। अब आप ये कुछ समझेंगे कि सर बुक से नहीं पढ़ना, बुक से नहीं करेंगे, तो मैं आपको फिर बताता चलूँ, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते रहे हैं, जो मेरे बारे में जानते हैं, मैं उन्हें ये बात बोलता हूँ कि बेटा बुक सिर्फ और सिर्फ आपके 30 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन 70 मार्क्स के लिए आपको बुक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका स्पीड रीडिंग का सेक्शन है MCQs वाला, वहाँ मैं कहता हूँ एक्सरसाइज आईकैप की बुक से कर लो, PRC 1 की बुक से, वोकैबुलरी वहाँ से कर लो, ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि जनाब उसके अलावा जो 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपको ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है सिर्फ और सिर्फ मेरी हिदायत की, मेरी इंस्ट्रक्शंस की, क्योंकि बुक से अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आप पास नहीं कर सकेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर? इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम? अब मैं ज़रा बात को आगे बढ़ाता हूँ। हम अपनी बात की तरफ आते हैं कि आखिर हमने पढ़ना कैसे, हम कैसे पढ़ेंगे। मैं आपके सामने इस सेक्शन को ज़रा ले आऊँ, मैं ज़रा इसको थोड़ा वाइड आपके सामने समझाई देता हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे, किस तरह से डिस्कस किया जाएगा।
पहली बात हमारा, मैं प्लान यहां पे शेयर कर देता हूं। मैं इस प्लान को कहता हूं जी प्लान ऑफ, चूंकि मैंने टेस्ट भी बीच में ले लिया मॉक आपके, तो मैं इसको कहता हूं जी प्लान ऑफ 12 डेज। 12 डेज प्लान होगा जी हमारा, ठीक है, ये बात जरा समझ लीजिए। अब ये जो 12 डेज प्लान होगा, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है मैं ये आपके सामने जरा बताता चलूं, बड़े ही सादा अंदाज से, ताकि आप इस चीज को समझ लें। पहली बात इसको जरा समझ लीजिएगा कि हमने 3 डेज जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर लगाने हैं, और उसका नाम है जनाब बेसिक ग्रामर। यानी मैं 1/3 पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक ग्रामर के ऊपर लगवा रहा हूं, तो आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। 70 मार्क्स है भाई, पास ही नहीं कर सकते आप अगर आपने ये किया ही ना तो 3 दिन आपका बेसिक ग्रामर का काम होने वाला है, पहली बात। दूसरा हम क्या करेंगे जनाब, जो उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास फिशबोन और एफिनिटी का, 3 डेज हम लगाएंगे इसके ऊपर। किस पे, मैं लिख देता हूं, फिशबोन एंड एफिनिटी, ठीक है, ये वाला सेक्शन हमारे पास आएगा। और इसके साथ ही मैं इजाफा करूंगा, मैं पूरा से क्वेश्चन लेके आना चाह रहा हूं, प्लस पैराग्राफ राइटिंग, प्लस पैराग्राफ राइटिंग। ये मैं आपको 3 दिन में ही करवा दूंगा। 3 डेज के अंदर हम करेंगे फिशबोन एंड एफिनिटी प्लस पैराग्राफ राइटिंग, यानी 30 मार्क्स का पोर्शन हमारा, यहां पे मैं लिखता चलूं 30 मार्क्स कवरेज। हम 30 मार्क्स की कवरेज करेंगे कितने दिनों में जनाब, ओनली इन 3 डेज। 3 दिनों में हमने ये वाला पोर्शन कवर करना है, 30 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब हम बढ़ेंगे, अगला पोर्शन हमारे पास, मैं इधर ही आता हूं, लेटर राइटिंग मैं अभी नहीं करवाऊंगा, कॉम्प्रीहेंशन स्पीड रीडिंग। तो जनाब ये जो कॉम्प्रीहेंशन स्पीड रीडिंग का पोर्शन होगा, ये भी मैं 3 दिन में कवर करवाऊंगा, 3 डेज टोटल, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, और फिर हम स्पीड रीडिंग पे भी काम करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन एंड स्पीड रीडिंग, हम इन चीजों के ऊपर काम करेंगे जी, क्लियर। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास, और ये कॉम्प्रीहेंशन स्पीड रीडिंग मुझे जरा बताइएगा कितने मार्क्स हैं जी, ये आपके कवर करेंगे 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का पोर्शन कवर किया जाएगा। कितने दिन हो गए, 9 डेज हो गए, कितने दिन बचे, कितने, 3 डेज बचे। तो जनाब वो जो हमारे पास लास्ट 3 डेज का कोटा होगा, उन 3 डेज के अंदर हम लोगों ने कवर करना है, मैं यहां पे लिख दूं पहले, सॉरी, 3 डेज, जो हमारे पास बाकी 3 डेज होंगे उनके अंदर हम लोगों ने कवर करना है इन चीज़ों को। लेटर करेंगे, ठीक है, मेमो करेंगे, एक दिन लगाएंगे ना इस पर, और फिर उसके बाद तीसरा सेक्शन क्या होगा, रिपोर्ट का। तो ये आपको कवर करवाया जाएगा, तो इसका मतलब है ये भी आपको कितने मार्क्स कवर करेंगे, 20 मार्क्स। सर ये तो 12 डेज पूरे हो गए हैं, लेकिन सर वो हमारी वोकैबुलरी उसका क्या करेंगे। तो जनाब आपको ये मैंने देखे टिप्स आपके लिए लाया है, क्या, डेली 40 to 50 वर्ड्स आपने बुक से जो है वो रिवाइज करने हैं, कोई और काम नहीं करना, बुक से आपने डेली 50 वर्ड्स को जो है ये काम आपने करना है। अच्छा, जब ये काम आप करेंगे 40 से 50 वर्ड्स का, तो आपकी वोकैबुलरी इजाफा होगा। लेकिन मैं आपको एक मजेदार वाली बात बताऊं, आपके पास, आपके लिए मेरे पास वोकैबुलरी से मुतल्लिका, मैं सिर्फ आपको बताता चलूं, असाइनमेंट्स की फहरिस्त मैं जरा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो असाइनमेंट्स आपको मिलनी है, जो आपको पहले 3 दिन का प्लान होगा ना बेसिक ग्रामर का, मैं बी और जी लिख देता हूं। बेसिक ग्रामर के प्लान के लिए जो असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई छोड़ी हैं, वो असाइनमेंट्स हैं तकरीबन जनाब 8, ठीक है, 8 असाइनमेंट बेसिक ग्रामर के ऊपर। फिर उसके बाद अब आते हैं दूसरा, फिशबोन, एफिनिटी और पैराग्राफ राइटिंग। तो जनाब मैं बताता चलूं, फिशबोन या एफिनिटी, मैं यहां पे बस ऐसे लिखता हूं, फिशबोन और एफिनिटी के लिए मेरे पास आपके लिए जो असाइनमेंट्स हैं वो टोटल हैं जी 28 और 28, 56 असाइनमेंट्स हैं, 56, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग की 28 है,
फिशबोन की 14, मैं इस तरह आपको डिवाइड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। फिशबोन असाइनमेंट्स 14 है, ठीक है। फिर उसके बाद 14 है एफिनिटी की, और फिर उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट्स की तादाद आती है पैराग्राफ राइटिंग की, तो और वो कितनी है 28। तो टोटल 56 असाइनमेंट्स बनती है हमारे पास, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने इस सेक्शन में से आपके लिए निकाली। और ये स्मार्ट कोर्स है जनाब, मैं आपको बताता चलूँ, ये आप इसको करेंगे बड़े बड़े अच्छे अंदाज से करेंगे इंशाल्लाह। यहीं पे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे चीज़ों को, आपको समझ आएगी कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद तीसरा सेक्शन हमारे पास जो होगा, अच्छा वो उसके करवाने का असाइनमेंट का अंदाज़ क्या होगा कि आपको मैं असाइनमेंट कुछ दिखाऊँ ना। आइए मैं आपको एक असाइनमेंट दिखाता हूँ। ये ज़रा आते हैं, हम अपने कैमरामैन भाई को कहते हैं कि आ जाएं ज़रा इधर सामने, ताकि मैं इधर बच्चों को कुछ कुछ दिखाता चलूँ कि मैंने किस किस तरह से इनको दिया हुआ है सेक्शन। तो जनाब मैं सबसे पहले आऊँगा, आपको दिखाऊँगा जी कि असाइनमेंट बेसिक ग्रामर की कैसे है। तो ये बेसिक ग्रामर में पहले वाला एक सेक्शन होगा आपका, जिसके अंदर ऐसा है कि हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट सेंटेंस वर्सेस फ्रेज, जो भी मैं आपको करवाने भी जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो सेंटेंस और फ्रेज का सेक्शन आपको कैसे आएगा, आइए मैं ज़रा वो आपको दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि ये स्मार्ट कोर्स वाकई कितने अच्छे अंदाज से इसको कवर करवाया जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो आइए मैं आपको ज़रा वो ज़रा नज़ारा करवा दूँ। तो ये हमारे पास है सबसे पहले, जो अभी मैं आपसे यहाँ पर करवाऊँगा अभी। ये देखें, ये देखिए प्लीज़। English with Sir Rehan Sarwar. You have 15 seconds for each question. You may pause the video if you need more time. Wish you very best of luck. Let's begin. इस तरह आपके सामने होगा जी, बताएं फ्रेज़ क्या है। 4 ऑप्शंस होंगी, इनमें से आपने उसके ऊपर ये देखिए जी टाइमर ओपन हो गया। ये टाइमर आपके पास होगा 15 सेकंड्स का। 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा हाँ जी भाई पता चला कि नहीं, आप कहेंगे सर पता चला, सर नहीं पता चला, सर पता चला नहीं चला। आपके सामने 15 क्वेश्चंस गुजरेंगे और 15 क्वेश्चंस के बाद आपने उनके आंसर हमें बताना है कि आंसर क्या है। पहले वाले में सिर्फ मैं ये काम करूंगा कि इसका आंसर भी आपके सामने लाऊंगा, लेकिन इसके बाद जब यहाँ क्लास के अंदर मैं टेस्ट इसके ऊपर लूँगा, असाइनमेंट्स में कुछ असाइनमेंट का यहीं पे आपके सामने लूँगा और कहूँगा कि जनाब ज़रा इसको सॉल्व कीजिए और करने के बाद बताएं कि कितने आंसर्स आपने ठीक किए। जैसे ये विच वन ऑफ दिस इज फ्रेज, तो आप बताएंगे कि फ्रेज़ क्या है, इसको बड़े ध्यान से देख के। और फिर उसके बाद ये मैं एक बस आपके सामने 1 से 2 चला देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब ये टाइम गुजरा, तो ये देखें जी फर्स्ट वन जो था ये क्या था, एक फ्रेज़ था। इसी तरह सेकंड वन की बात करते हैं, इसमें सेंटेंस कौन सा ज़रा बताएं। सेंटेंस के लिए क्या चीज़ है जो हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या है तो प्रॉब्लम ही होगा। तो ज़रा इसमें देखें आप क्या है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ज़रा मुझे बताइए कि इसके अंदर सेंटेंस कौन सा है जी। देखें देखें देखें, क्या ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर सेंटेंस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन ये 2 चीज़ें तो मस्ट होनी चाहिए। यानी वर्ब और सब्जेक्ट, ये 2 चीज़ें तो होनी चाहिए अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब हमेशा एक जगह पे रहता है। तो ज़रा मुझे देख के बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन ए, स्विमिंग इन द क्रिस्टल क्लियर लेक, फिश अमंग द वाटर प्लांट्स, तो मतलब इसके अंदर तो वर्ब ही नहीं है, ऐसे ही है ना। तो ज़रा बताएं ये होगा, नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं है। द ओल्ड लेदर बाउंड बुक विद येलो पेजेस एंड अ मस्टी सेंट, इसमें भी वर्ब नहीं है, मेन एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही। क्लाइंबिंग द स्टीप माउंटेन द हाइकर्स फेस्ड अ चैलेंजिंग असेंट, फेस्ड सामना करना, सामना किया, तो इसका मतलब है कि कुछ तो है, मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे बस बोल रहा हूँ। क्या थर्ड ऑप्शन होगा, मुझे नहीं पता, आपको लगता है कुछ कह रहे हैं, मतलब देखते हैं हम। और लास्ट में की बात करते हैं, विद अ सॉफ्ट मेलोडी द म्यूजिशियन विद अ सूदिंग ललबी ऑन द पियानो, यहां पर क्या आपको कोई मेन एक्टिविटी नजर आ रही है, नहीं, तो मतलब ऑप्शन सी लग रहा है आपको। आइए जरा ये जो खत्म होती है तो देख लेते हैं क्या है, अभी पता चल जाता है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो फेस्ड नजर आ रहा है, मेन एक्टिविटी है,
तो जब मेन एक्टिविटी है तो इसका मतलब क्या है कि यही आपका एक सेंटेंस होगा। तो इस तरह 15 आपके पास सेंटेंस और 2 असाइनमेंट इसके ऊपर है सिर्फ, ठीक है। इस तरह करके आपके पास 8 के करीब असाइनमेंट मैंने सिर्फ बेसिक ग्रामर के ऊपर बनवाई, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। वैसे मज़ेदार वाली बात आपको बताऊं कि आप इसको कवर कर सके 3 दिन में, आप इसको बड़े अच्छे अंदाज से कवर कर सके और समझ सके, ठीक है। अब अच्छा, अब इसी तरह बात करते हैं आगे कि मैंने जो आपके पास असाइनमेंट्स हैं दूसरी, जिनका नाम क्या है मैं अभी बताता हूँ, अभी लेके आता हूँ सामने आपके, ताकि आप चीज़ों को देख लें, अंडरस्टैंड कर लें। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा वो स्मार्ट कोर्स का सेक्शन निकाल लूँ। और ये जी आ गया मेरा स्मार्ट कोर्स, और इसमें असाइनमेंट्स की बात करते हैं। तो असाइनमेंट्स में जनाब मैं अगर बात करूं फिश बोन की, तो ये देखिए फिश बोन के लिए आपके पास कुछ इस तरह से आएंगे। ये है फिश बोन, मिसाल के तौर पे मैं 4th असाइनमेंट ओपन कर लेता हूं। ये देखें कैसे होगा, ले जी ऐसे होगा। समझ आ रही है, इंग्लिश आती कि नहीं? यानी क्या 20 मिनट्स हैं आपके पास, मैं क्यों बताऊँ, वैसे आपको तो इंग्लिश आती है। times on a page and send me your improvement. It is mandatory to solve every assignment. You'll share your assignments on WhatsApp. Best of luck. ये हो गए रूल्स हैं, और फिर उसके बाद आपके पास आ गए ये 2 असाइनमेंट्स आपने अटेम्प्ट करनी है। पहली असाइनमेंट हमारे पास ये है डोमेस्टिक वायलेंस, इसके ऊपर आपने असाइनमेंट करनी है, यानी फिश बॉन कॉज एंड इफेक्ट्स, और फिर रिडक्शन इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अब जनाब रिडक्शन है इसके अंदर, मैं ज़रा ये दिखा दूँ, रिडक्शन है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, यानी एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी उसमें कमी देखने में आ रही है। तो इसके ऊपर क्या वजह हो सकती है, क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जब मैं करवाऊँगा तो फिर आपको इसको करना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। तो जनाब दैट इज़ दिस। इसी तरह मैं आपको चलें एक एफिनिटी का भी दिखा देता हूँ। एफिनिटी के लिए भी हम एक असाइनमेंट आपके सामने शो करेंगे, एक के अंदर 2 होंगी। अब ये एफिनिटी को लॉजिक लेके आ रहा हूँ। एफिनिटी में ये है जी लेट असाइनमेंट नंबर 5, ये रही आपके वही रूल फिर शुरू होगा। क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको साथ ही बता दिए, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट साथ अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से आपकी स्पीड भी ठीक होती रहेगी, चीज़ें भी कवर होगी। क्योंकि देखे ना, जब आपको टाइम दिया जाता है तो बाउंड नहीं किया जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाउंड किया पहले रूल्स की शक्ल में, तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना और अंडरस्टैंड करना। तो इसके लिए भी है 20 मिनट्स लेना। 20 मिनट से मुराद कि 20 मिनट में 2 असाइनमेंट करनी है आपने। टारगेट ये है, स्टार्ट में टाइम ज़्यादा लगेगा, आप परेशान होगे, टेंशन होगी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसको करना इतने में ही है। Remember, for every tense mistake, you'll have to write at least 50 times on a page and send me your improvement. It is mandatory to solve every assignment. You'll share your assignments on WhatsApp. Best of luck. लॉजिक। अब असाइनमेंट आपको बस एफिनिटी के लिए आ रही है। तो पहला टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक इज कल्चरल प्रिजर्वेशन, इसके ऊपर आपने क्या करना है, और दूसरा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन दोनों के ऊपर आपने मुझे असाइनमेंट लिख के देनी होगी। इस तरह ये आपके असाइनमेंट्स जो है वो सामने आया करेंगी। ये देखिए, मैंने एक और चीज़ ये है कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही मैंने बैकग्राउंड के ऊपर उससे रिलेटेड पिक्चर लगाई, ताकि एक थोड़ा सा फील आए आपको उस चीज़ से रिलेटेड और अच्छा लगे आपको उस चीज़ को कवर करना। तो ये स्मार्ट कोर्स है जी, ये मेरा स्मार्ट अंदाज़ है इन चीज़ों को कवर करने का कि मैंने किस किस तरह से इसको कवर करवाना। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर आप करेंगे ये। अच्छा, फिर उसके बाद एक और असाइनमेंट मैं आपके सामने ले आता हूँ। मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, जो कि इंट्रोडक्शन है, तो मैं दिखाऊँ कि आखिर पढ़ना हमने कैसे है, आपको पता चलता है। इसी तरह लेटर राइटिंग की बात करते हैं, तो लेटर राइटिंग के लिए 20 असाइनमेंट्स हैं जो सिर्फ मैंने आपके लिए रखी हैं। 20 असाइनमेंट्स, वो वाला सेक्शन में साथ बढ़ता चलूँ आइए, ताकि आपको समझ आती जाए। ये फिश बॉन एफिनिटी और फिर उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग मैंने बता दिया, इसके लिए ये असाइनमेंट्स हैं। जब हम बात करते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जो कि लेटर राइटिंग का है, कुछ आपको आज दिखाऊंगा बस। लेटर राइटिंग की जब बात करते हैं तो लेटर राइटिंग में मैंने आपके लिए जो असाइनमेंट्स रखी हैं वो 20 असाइनमेंट्स हैं। और याद रखिए कि लेटर राइटिंग की बहुत टाइप्स होती हैं, मैंने उनको सिर्फ 6 टाइप्स में डिवाइड किया, और आपको आनी ही उन 6 में से इंशाल्लाह। बाहर से कहीं से कुछ नहीं आएगा, जो मैं जैसे करवाऊँ सिर्फ वही करें। कोई कहता नहीं जी इसकी तो 20 टाइप्स होती हैं, कहने दो उसे, जो कहता है उसे कहने दो, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुने। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात है लेटर राइटिंग। ये आप अगर करेंगे 20 मार्क्स, ये
फिर उसके बाद आपके फिश बोन और फिनिटी और पैराग्राफ राइटिंग, साथ ही 30 मार्क्स, ये 50 हो गए। 50 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर है। इनके लिए असाइनमेंट यानी देख लें 56 असाइनमेंट ये हैं, 20 असाइनमेंट ये हैं। इतनी भरमार आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कि आपके लिए कोई मसला नहीं है। बस यानी मेरी तरफ से आपको तमाम फील्ड दी जा रही है, आओ खेलो जितना खेल सकते हो, लेकिन आप अगर नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं। फिर जब कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो मैं सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर बात करूँगा। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन जिसको 100 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, वो जनाब आपके लिए जो असाइनमेंट्स हैं दे आर 20 असाइनमेंट्स मिनिमम। मैं वैसे 25 पहले सोचा था कि मैं कहता नहीं स्मार्ट कोर्स में 20 ले आता है। 20 असाइनमेंट सिर्फ इसके ऊपर है। जब स्पीड रीडिंग की बात करते हैं तो स्पीड रीडिंग का सेक्शन मैंने बताया बुक से, वहाँ से आप हेल्प लेंगे। ICAP की बुक के अलावा जो स्पीड रीडिंग का पोर्शन है, ICAP की बुक के अलावा, मैं वही बता रहा हूँ साथ बार बार, ICAP की बुक के अलावा जो स्पीड रीडिंग का पोर्शन है, इट इज़ गोइंग टू कवर, कितनी असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ इसकी, 5 असाइनमेंट्स, मिनिमम 5 है, ठीक है। 5 असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ इसकी कि आप इसको भी कवर करें। यानी सिर्फ ये जो 30 मार्क्स है का जो सेक्शन है कॉम्प्रीहेंशन और स्पीड रीडिंग का, इसको मैंने, इस पूरे को मैंने 25 असाइनमेंट्स आपको दे दी ताकि आप यहाँ पे ये वाला सब सिस्टम भी कर सकें, और 3 दिन में हम इसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अगला पोर्शन आता है। देखिए कितने हो गए, ये पोर्शन हमारे पास आ गया 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 80 मार्क्स। वोकैबुलरी की बात करते हैं तो जनाब वोकैबुलरी के लिए तो मैंने कमाल, मतलब इतनी चीज़ें वोकैबुलरी में डाल दी हैं कि आप बस मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये भी आपको भी दिखाता हूँ। वोकैबुलरी की जब बात करते हैं तो जनाब वोकैबुलरी के लिए 3 चीज़ें, मैं सिर्फ ये 3 चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे, इडियम्स, दूसरी चीज़ है हमारे पास सिनोनिम्स, तीसरी चीज़ है एंटोनिम्स। जो इडियम्स हैं उसके लिए टोटल असाइनमेंट्स की तादाद है 15, सिनोनिम्स की टोटल असाइनमेंट की तादाद है 10, एंटोनिम की टोटल असाइनमेंट की तादाद है 10, यानी 35 टेस्ट हैं आपके लिए। और इसमें अगली बात भी मैं बताता चलूँ वो ये वाली है कि हर असाइनमेंट जो होगी उसके अंदर 15 MCQs होंगे आपके लिए। भरमार ही भरमार है जी, प्रैक्टिस के लिए भरमार ही भरमार है। आपका बस काम है कि आप चीज़ों को कवर करें, बस आप यहाँ से करें। अच्छा, उसमें तरीकाकार क्या होगा वोकैबुलरी के लिए, वो सिंपल सा प्रोसीजर है, वो ये वाला प्रोसीजर है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो ये वाला, मैं इसको ना लिंक डाल दूंगा आपको, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ये सारी चीज़ों का, जिसमें असाइनमेंट आप जाके बड़े आराम से कवर करेंगे। तो और ये सबके लिए है, ज़रूरी नहीं कि जहाँ वो सिर्फ जो स्मार्ट कोर्स पढ़ रहे हैं जिन्होंने फीस दी है बस वो है या वो कि सबके लिए प्रैक्टिस प्लान होगा और आप उसको कवर कर सकते हैं असाइनमेंट, सर्विस, ठीक है, भला किया सबका। तो जनाब ये क्या होगा, डेली 40-50 वर्ड्स आप याद करेंगे। इनमें अगर आपको फ़र्ज़ करें 10 आपको आते हैं, 5 नहीं आते, तो आप क्या करेंगे, उन 5 को अपने पास नोटबुक पे लिख लेंगे और उनके मीनिंग को रटा लगा लेंगे कि भी मुझे इसको कवर करना है, ठीक है। सिंपल सा एक प्रोसीजर ये है। तो जनाब ये सिलसिला है जो कि कवर हो रहा है। अब मैं आपको ज़रा दिखाने जा रहा हूँ कि वोकैबुलरी को मैंने कैसे कवर किया है। यार बड़ा अच्छा किया आपने, प्लीज़ पानी पिलाएं मुझे, थैंक यू वेरी मच। ये तो बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह। कैमरे वाले भैया आप भी खड़े खड़े हुए, थक गए होंगे, तो बाकी बच्चों ने तो छठो दियो तो बैठे रहे, तो बैठे हैं बस, आप ज़रा पॉज कर ले थोड़ा, मैं ज़रा पानी पी लूँ। अच्छा, तो अब ये मैंने असाइनमेंट्स आपके सामने शो की, तो आइए ज़रा मैं कुछ और असाइनमेंट आपको दिखाऊँ ताकि आपको पता चले कि आखिर पढ़ना कैसे है, आपने किस किस तरह से चीज़ों को कवर करवाया गया। अब मैं आपके सामने असाइनमेंट शो करता हूँ जनाब। चलें लेटर राइटिंग की दिखाता हूँ आपको पहले ताकि आप उसको भी देख लें। ये असाइनमेंट एक अभी आपके सामने आ रही है, मैंने यहाँ पे भी ये ध्यान रखी, इसमें भी यही है कि 20 मिनट्स हैं, उसको आप उसमें आपने सॉल्व करना है। रूल्स बार बार भेजो ताकि आपके माइंड में रहे। दोबारा कर रहा हूँ। Remember, for every tense mistake, you'll have to write at least 50 times on a page and send me your improvement. It is mandatory to solve every assignment. You'll share your assignments on WhatsApp. Best of luck. लो जी, अब असाइनमेंट नंबर 5 है लेटर राइटिंग की। लो जी, अब आपके पास ये असाइनमेंट है, मैं इसको पॉज भी कर रहा हूँ, पॉज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास वीडियो के लिंक आए होंगे, आप उसके ज़रिए से कवर कर सकते हैं। तो क्रिएटिव कोसिन जो हैं, जिनकी हमारे पास जो हेड है उनका नाम है सारा शाह। इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ये है कि आपने लेटर लिखना है मिस MS। अच्छा, MS कब यूज़ करते हैं मैंने ये भी बताया हुआ लेटर में। लेक्चर आप इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना जब लेटर में, तो बताऊँगा कि MS क्यों यूज़ करते हैं।
जब आपको पता ना हो कि ये बंदे की बात हो रही है, बुढ़ी की बात हो रही है, तब क्या यूज़ करेंगे? जब आपको यही ना पता हो कि वो जो मोहतरमा हैं वो शादीशुदा हैं या नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ये सारी चीज़ें लेटर में मैं आपको A to Z बताऊँगा, ठीक है? तो एक लेटर लिखना है MS फरीदा खान को, जो हेड शेफ़ हैं टेस्टी बाइट्स में, हेड शेफ़ हैं जी। वाह वाह, देखिए उनके खाने से कुछ समझ आ रही है हमें, कितना अच्छा बनाया। तो इंट्रोड्यूस करना है क्रिएटिव कुसीन को और प्रपोज़ करना है कोलैबोरेशन को कि आइए आप हमारे साथ आके काम करें। तो इसके ऊपर आपने एक लेटर लिखना है। तो एक सेमी ऑफिशियल टाइप एक लेटर होगा, ये तरीकाकार तो सारा कुछ होगा जो मैंने आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, लेटर राइटिंग हो गया। इसी तरह मैं चलें आपको एक मेमो का भी दिखा दूं। तो मेमो राइटिंग के ऊपर बात करते हैं। तो मेमो राइटिंग के लिए असाइनमेंट आपके सामने जो आ रही है वो ये रही। You have 20 minutes for मैंने तो बताया था मैंने मेमो कितने आपको असाइनमेंट्स देनी है। मेमो के लिए भी आपके पास 10 असाइनमेंट्स हैं। आई थिंक मैंने उधर नहीं बता सका। 10 असाइनमेंट मेमो राइटिंग के लिए है, और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं उसके लिए भी मैंने 10 असाइनमेंट्स बनाई, यानी छोड़ा नहीं सब चीज़ों से। ये ज़रा मैं थोड़ा सा आगे कर लूँ। best of luck. लॉजिक, अब देखें आपके पास ये आ रही है असाइनमेंट मेमो राइटिंग की, ठीक है? वो ये है ट्रैवल एक्सपेंस पॉलिसी ABC लॉजिस्टिक में, ठीक है? एक मेमो आपने ड्राफ्ट करना है, इन्फॉर्म करना है एम्प्लॉय को जो कि ABC लॉजिस्टिक में है कि अपडेट्स कुछ हुई हैं कंपनी के ट्रैवल एक्सपेंस पॉलिसी में। आपने डिटेल्स बतानी है अलाउएबल एक्सपेंसेस की, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या चाहिए अगर कोई अवेल करना चाहता है, और फिर प्रोसीजर क्या होगा सबमिशन का। ये सारी चीज़ें आपने अपने मेमो में बतानी है। अच्छा, मेमो राइटिंग क्या होगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। सब चीज़ें एक एक करके मैं बताऊँगा, फिक्र नहीं करनी, परेशान नहीं होना आपने। इसके बाद फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन तीसरा जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी 10 असाइनमेंट्स आपके पास होंगी। तो चलें 10 वाली पहले ओपन करते हैं। तो ये आपके लिए You have असाइनमेंट 20 है, minutes ठीक है? for solving this तो assignment. थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। If you take more लो जी, रिपोर्ट आपके पास ये आ गई। पोजीशन है जी सेल्स मैनेजर है पाकिस्तान सोलर पैनल इंडस्ट्रीज में। एनालाइज करना ऑनलाइन प्रेजेंस को, इंक्लूड करना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया रेकमेंड स्ट्रेटजीज़ को, और लेवरेज डिजिटल चैनल जो कि इंक्रीज़ करते हैं सेल्स को और ब्रांड एंगेजमेंट को। आप एज्यूम कर सकते हैं रिक्वायर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। रिपोर्ट कैसे करनी है वो भी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वो 15-20 मिनट का लेक्चर है, जिसके बाद ये आप चीज़ें जब करेंगे तो समझ आती जाएगी। तो बेटा ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से आप करेंगे। अच्छा, मैं और भी आपको कुछ असाइनमेंट दिखा दूँ। वोकैबुलरी के लिए आते हैं जी। आप ये भी तो सोचेंगे ना कि वोकैबुलरी कैसे आएगी। तो आइए वोकैबुलरी में मैं आपके सामने एंटोनिम का ओपन करूँ। लो जी, एंटोनिम की ये आपके सामने है। लो जी, एंटोनिम। English with Sir Rehan Sarwar. You have 15 seconds for each question. You may pause the video if you need more time. Wish you very best of luck. Let's begin. एंटोनिम्स आ गए जी। ज़रा बताइएगा ये हैस्टी का एंटोनिम क्या होता है? ज़रा आप देखिए हैस्टी क्या होता है, ये भी ज़रा बता दें। मैं नहीं अभी कुछ बता रहा, टाइम आपके पास होगा यहाँ पे, आप उसके अंदर अंदर इसके में बताएंगे। तो जनाब ऑप्शन जब ये ख़त्म हो जाएगा टाइम, तो साथ ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी क्या होता है हैस्टी। इसी तरह नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो चीज़ें साथ साथ कवर हो जाएंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इसी तरह करके ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास एंटोनिम्स। इसी तरह सिनोनिम्स का है, इडियम्स का, ये सारे टेस्ट हैं जो कि आपको एक एक करके दिखाए जाएंगे और आपको दिए जाएंगे। तो आपने इनको कवर करना होगा। तो बेटा दिस इज़ ऑल जिस तरह से हमारा प्लान स्टडी का होगा कि हमने टाइम कैसे मैनेज करना है, स्टडी कैसे करनी है। हमारी एक चीज़ अभी रह गई है, चूँकि इंट्रोडक्शन है, मैंने हाउ टू स्टडी में आपको बता दिया। देखिए बेसिक ग्रामर होगी, तरीकाकार क्या होगा, किस किस तरह से पढ़ा जाएगा, सब चीज़ें मैंने आपको हाउ टू स्टडी में बता दी। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। जनाब टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर हमें देखना ज़रूरी होता है। मैंने टाइम को मैनेज करने के लिए असाइनमेंट से पहले लिख दिया कि आपने वो असाइनमेंट कितनी देर में कवर करनी है। लेकिन चलें मैं आपको ज़रा यहाँ पे भी बताता चलूँ। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आपके पास जो पेपर होता है वो आता है 120 मिनट्स का। ये बात तो समझ लें, 120 मिनट्स है आपके पास टोटल, और जो टोटल खेलना है ना आपने, वो ये 120 मिनट्स में खेलना है। इसके लिए मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि जो वोकैबुलरी का पोर्शन है आपने उसको कवर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए 1 मिनट आप अगर एक लगाएं MCQ पे तो कितना टाइम बनता है, 10 MCQs हैं तो आपको 10 मिनट्स चाहिए। तो 10 मिनट्स में आपने कवर करना है, ठीक है। 10 मिनट्स, ये टाइम मैनेजमेंट पहले 10 मिनट्स इस पे लगाएं,
फिशबोन और एफिनिटी, मैं इसमें कहता हूं जी कि आपने 5+10 फॉर्मूला यूज करना है। 5+10 फॉर्मूला क्या है कि 5 मिनट्स में आपने प्लानिंग करनी है कि मुझे क्या क्या लिखना है, क्योंकि इसी से मुतालिक पैराग्राफ का भी होता है ना, तो आपने वो पैराग्राफ राइटिंग के भी पॉइंट्स वो भी साथ ही बन जाएंगे ना, क्योंकि टॉपिक भी वही है। तो प्लानिंग करनी है 5 मिनट में, अच्छे अंदाज से प्लानिंग करो। बाकी 10 मिनट में आपने क्या करना है, इस एफिनिटी की 3 कॉज और 3 इफेक्ट, आइडिया सब आइडिया अगर होगा एफिनिटी का और अगर फिशबोन का होगा तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट होंगे, दोनों बताऊंगा, आपने जो करना होगा वो आपकी मर्जी। 15 मिनट्स आपने देने हैं जनाब अपने इस सेक्शन को, ठीक है। अच्छा 15 मिनट्स अगर मैंने इसे दिए तो मुझे बताएं कितना टाइम हुआ। 15 मिनट्स ये, 15 मिनट्स ये, 30 मिनट्स, मेरे पास बाकी टाइम क्या बचा, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाऊँगा ताकि मुझे और आपको कवर होता जाए। 90 मिनट्स हमारे पास बाकी बचे जी, टोटल 90 मिनट्स, 90 मिनट्स हैं, ऐसा ही है ना, तो बाद में बाकी बात करते हैं। मैं कहता हूं कि जब ये काम आप करें ना तो उसके बाद आप आ जाएं अपने आप को थोड़ा सुकून पहुंचाने के लिए स्पीड रीडिंग के सेक्शन की तरफ। पहले आपने करना वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी के पोर्शन कर लें, पोर्शन के बाद फिर आप आ जाए फिशबोन एफिनिटी पे, पैराग्राफ अभी ना लिखें, फिर आप अभी आए सुकून पहुंचाए अपने आप को थोड़ा सा, चूंकि सोचा ना आपने, तो फिर साथ ही आप स्पीड रीडिंग के सेक्शन की तरफ आ जाएं। वैसे अगर आप को की इंग्लिश ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि फिशबोन के साथ पैराग्राफ राइटिंग को करें। ये बहुत ज़रूरी इसलिए होगा कि आपकी, वो कहते हैं ना, वो भी कच्ची कच्ची रोटी होती है, पकी पकी रोटी होती है, तवे से भी उतरी होती है तो खा ली जाए, कच्ची कच्ची नहीं, पकी पकी, मैंने क्या बोल दिया, मतलब रोटी गरम गरम होती है तो गरम गरम रोटी को फ़ौरन खा लेना चाहिए। तो पैराग्राफ राइटिंग यहाँ से आपने प्लानिंग सारी कर ली हुई है, तो इसके बाद आपने क्या करना होगा, पैराग्राफ राइटिंग पे आए। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपने चूंकि प्लानिंग यहाँ पे ऊपर की हुई है, अब सिर्फ आपने 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आपने यहाँ पे टोटल टाइम देना है 20 मिनट्स का। लेकिन अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो फिर आप आ जाएं इधर स्पीड रीडिंग पर। ये पैराग्राफ राइटिंग वाला काम करने के बाद करना तो पड़ेगा जी, मैं कह रहा हूँ पहले जरा थोड़े से जो स्पून पूछा लें कि मैंने तेरे मार्क्स का कर लिया पेपर, यानी कि 20 मार्क्स हो जाएंगे, 10 मार्क्स ये तो 30 मार्क्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप इधर आएंगे 10 मार्क्स ये 40 मार्क्स, तो थोड़ा सुकून हो जाता है, फिर पैराग्राफ पे आया जाए, यानी बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाला जाए। तो वैसे सही पोर्शन यही, अगर ग्रामर ठीक है, लिखना आता है, अच्छा आता है, तो फिर आप ज़रा इस तरफ आ जाएं, ये पूरा करें। 20 मिनट्स इधर कवर कर लें। अगर 20 मिनट्स इधर कवर किए तो मेरे पास कितना टाइम बचा, जी हाँ मेरे पास जो टाइम बचा है मैं ज़रा बता दूँ, 90 में से 20 निकाले कितना टाइम बचा, 70 मिनट्स। लो जी 70 मिनट्स आ गए। अब मेरा 70 मिनट्स जब मेरे पास बाकी बचे हैं तो मैंने 50 मिनट्स के अंदर अंदर जितना काम कर लिया है वो क्या है, अच्छा वो देखें। 10 मिनट्स मैंने इधर लगाए, 15 मिनट्स इधर लगाए, 25 मिनट्स हो गए। 25 मिनट्स के बाद मैं इधर आऊँगा, ये स्पीड रीडिंग का अगर मैं पोर्शन कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी मैंने क्या काम करना है, स्पीड रीडिंग है, चूँकि MCQs आएंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक MCQs को 1 मिनट देना है, चले मैं 1.5 मिनट भी दे दूँ, फ़र्ज़ कर लें मैंने इसको 12 मिनट में पूरा कर लिया, 12 से 15 मिनट्स में से आपने पूरा कर लेना है। 15 मिनट्स ये लगा लें, 10 मिनट्स ये लें, 25 और 15 कितना हुआ, 40 के बाद 20, 60। तो 60 जब मिनट्स आपके लग गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 के बाद ये वाला मैं टाइम निकाल रहा हूँ, अब ये वाला टाइम निकाल रहे हैं तो जनाब 15 मिनट्स ये निकाल दें, 10 मिनट्स ये, 25, फिर उसके बाद 15 मिनट्स ये निकाल दें और 20 मिनट्स ये निकाल दें, कितना टाइम बचता है आपके पास, 15, 30 और फिर उसके बाद 10, 40 और 20, 60 हो गए। तो टोटल टाइम मेरे पास, मैं इधर से ही अगर निकालूं तो मेरे पास बाकी बचा कितना, 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स का टाइम अगर मेरे पास बच गया हुआ है तो अब मैंने बाकी पोर्शन क्या करना है, मेरा मार्क्स कवर हो चुके मेरे जनाब, ये 20 मार्क्स कवर हो गए, 10 मार्क्स कवर हो गए, 30 मार्क्स, 30 के बाद फिर उसके बाद ये वाले 20 मार्क्स हो गए, 50, 10 ये 60 मार्क्स मेरे कवर हो चुके हैं, बाकी 40 बचे और मेरे पास 60 मिनट्स का टाइम है। अब मैं अगला काम क्या करूंगा, मैं लेटर, मेमो या रिपोर्ट पे आऊँगा। मेमो आएगा तो मेमो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट्स लेगा, 15 मिनट्स लेगा मैक्सिमम। लेटर राइटिंग अगर आती है तो मैं आपको कहूँगा कि लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट आती है तो फिर आपने तो 30 देने हैं रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि थोड़ी बड़ी होती है, प्लानिंग भी करनी होती है। इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना, 5+25, ठीक है। 5 मिनट प्लानिंग करनी है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या सूझे हैं। मेमो राइटिंग होगा तो मेमो राइटिंग में सोचने के लिए तो मसले कोई नहीं है, थोड़ा सा सोचना होता है, मैं फिर भी कहता हूँ 5+10, 15 मिनट्स इसमें लग जाते हैं। ये चूँकि ज़्यादा नहीं होती, इसकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा 70 से 90 वर्ड्स की होती है। आप फिर भी अगर करना चाहें तो चलें, आपके सर में इतनी स्पीड नहीं है तो 5+15 कर लें,
तो ये आपके 20 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं चूँकि स्पीड रीडिंग साथ देख रहा हूँ ना, टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी मुलाहाजा करते रहते हुए। इसी तरह लेटर की जब बात करते हैं तो मैं कहता हूँ जी इसका टाइम होना चाहिए 5 + 20। 5 + 20 क्या है? 25 मिनट्स, ये आपने देने हैं, ठीक है। तो एवरेज हम टाइम ये निकाल लेते हैं कि जो लेटर राइटिंग का मेरा पोर्शन होगा ना, मैंने लेटर राइटिंग के पोर्शन में फ़र्ज़ कर लें रिपोर्ट आ गया, लेटर आ गया, मैंने 30 मिनट्स देने हैं, तो बाकी मेरे पास टाइम क्या बचा? 30 मिनट्स का। और इन 30 मिनट्स में मेरे पास कॉम्प्रीहेंशन बस बची। तो कॉम्प्रीहेंशन के जो पैसेज होगा उसको आपने मिनिमम 25 मिनट्स तो देने ही देना है, 100 वर्ड्स उसके ऊपर लिखने में। यानी आप पहले 15 मिनट लगा दें, 15 मिनट में उसे पढ़े, 15 मिनट अच्छे बड़ा खासा टाइम होता है, 10 मिनट में 100 वर्ड्स में लिखते हैं। जब आपके पास आखिरी जो बचे होंगे ना टाइम, जिसका नाम जो मतलब है 5 मिनट्स, उसमें लाजमी आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, लाजमी प्रूफ रीडिंग आपने करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, लाजमी प्रूफ रीडिंग करनी है। और प्रूफ रीडिंग का क्या फ़ायदा होता है कि इंसान लिखते हुए गलतियाँ कर लेता है, और वो गलतियों से आपको फ़ौरन पता चलता जाएगा कि मैंने ये गलती नहीं करनी, मैंने इस गलती से बचना है। तो आपने इस तरह से अपना ये टाइम को मैनेज करना है। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे पढ़ना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, पेपर पैटर्न क्या है, किस किस तरह से डिवीजन है, इन सब के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम कैसे पढ़ेंगे, असाइनमेंट्स कितनी होंगी, आपके लिए टिप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों का एक कंप्लीट पैकेज है जो कि मैंने आज के इस लेक्चर में आपके सामने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इंशाल्लाह बेटा अब कल हम सेकेंड लेक्चर के साथ आपके सामने आएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।